What we're doing previously. इंस्टेंसेस कंप्लीट हो गया था और इमेज कंप्लीट हो गया था, AMI। Okay, let me just check. ठीक है जी. Can you see my screen, everyone? Can you see my screen? यस। ठीक है. तो गाइस अब बात करते हैं. EC2 में AMI क्लियर हो गया था. प्राइसिंग ऑप्शंस, टाइप्स ऑफ मशीन्स, ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है. हम थोड़ी बात करते हैं गाइस, ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं. ओके. अब गाइस जब हम अपनी मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट, अगर मैं बात करूं, लेट सपोज एक नई मशीन क्रिएट करते हैं. न्यू मशीन एंड Amazon लिनक्स, कुछ भी लो. डॉट कीपेयर. अब कीपेयर के बारे में बात करेंगे गाइस. कीपेयर एंड EBS वॉल्यूम्स एंड EFS. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे गाइस कि हमारी मशीन बन जाती है. एंड ऑल्सो कैन यू सी हियर गाइस स्टेटस चेक्स हियर एवरीवन, कि आप जब भी गाइस मशीन क्रिएट करते हो तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली स्टेटस चेक करते रहता है कि काम कर रही है मशीन या नहीं कर रही. अगर हमारे स्टेटस चेक्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, पहला वो चेक करता है सॉफ्टवेयर स्टेटस चेक. क्लियर है एवरीवन? पहले क्या चेक करता है वो? सॉफ्टवेयर चेक, कि भाई हमारा ये जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है गाइस, एवरीथिंग लाइक दैट पार्ट. कूल एवरीवन? ठीक है. या तो हमारी मशीन का गाइस चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से, तो बढ़िया बात है. नहीं चल रहा, तो उसको एक काम करो, लेट्स रीस्टार्ट. हाउ टू रीस्टार्ट? इंस्टेंस, एंड कैन यू सी एवरीवन हियर रीबूट एवरीवन? तो उसको रीबूट कर देने का. अब यहाँ पे गाइस इफ आई जस्ट रिफ्रेश हियर, सी स्टेटस चेक्स, इट इज डूइंग. ऑल्सो गाइज यहाँ पे हमें दिख रही होगी इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जोन की. एंड यहाँ हमें दिखता है पब्लिक IP एड्रेस, जो पब्लिकली अगर आपको मशीन को एक्सेस करना है, यू कैन डू इट. एंड प्राइवेट IP एड्रेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ताकि आपके खुद के नेटवर्क की मशीन्स जो हैं वो एक दूसरे से बात कर सके. कोई दिक्कत एवरीवन? ओके. नाउ गाइस स्टेटस चेक्स डिटेक्ट प्रॉब्लम्स दैट में इम्पेयर योर इंस्टेंस ID फ्रॉम रनिंग योर एप्लीकेशंस. ठीक है. अब गाइस अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, हमारे पास कोई मैट्रिक्स वगैरह नहीं है, बात करते हैं. देखो दो होते हैं. एक तो सिस्टम स्टेटस चेक्स, यानी सिस्टम का स्टेटस जो होता है चेक हो रहा है बेसिकली, कि सिस्टम हमारा काम करेगा नहीं करेगा. सेकंड इज जो हार्डवेयर वाला सिस्टम चेक. अगर ये वाला एक चेक फेल हो गया गाइस, सिस्टम स्टेटस चेक, तो काम करो उसको रीसेट मार दो. डू अ रीस्टार्ट और यू कैन से रिबूट. लेकिन अगर इंस्टेंस वाला हो जाता है गाइस, देन आपके सिवा कोई और चीज मतलब रास्ता नहीं बचता. यू हैव टू टर्मिनेट दिस मशीन एंड यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मशीन. समझ में आया गाइस? नहीं आया एवरीवन? कैन यू सी? सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास, इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक पास. कोई दिक्कत है गाइस? हेल्थ चेक्स यहाँ पे है. एक्शंस, कूल एवरीवन? अगर मुझे इसको ट्रबल शूट करना है, अब आपसे बोलेंगे कि भाई एक काम करो, अगर आपकी मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही, हाउ विल यू ट्रबल शूट दैट मशीन? सबसे पहले गाइस गेट सिस्टम लॉग्स. कूल एवरीवन? तो आप लोग जो सिस्टम में काम हो रहा है गाइस, यू कैन गेट लॉग्स हेयर. अभी राइट नाउ की लॉग्स है नहीं, तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो यू राइट नाउ. बट यहाँ पे लॉग शुरू होना आ जाएंगे. अब मुझे यहाँ पे चाहिए इंस्टेंस का स्क्रीनशॉट. ठीक है. इंस्टा का स्क्रीनशॉट क्यों होगा गाइस? फॉर एग्जांपल जो भी काम चल रहा है लेटेस्ट, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा. देखो आया ना गाइस स्क्रीनशॉट, ये वाला
स्क्रीनशॉट आ गया गाइस मेरे पास कि भाई ये हुआ है लास्ट काम, AWS में एंट्री हुई है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, कितने बजे स्क्रीनशॉट लिया गया है, एंड वी कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस स्क्रीनशॉट एज वेल। ये भी बूट हो रहा है गाइस, है ना। लेट्स वेट। तो अगर पहले मशीन काम नहीं कर रही, पहले आप हेल्थ चेक्स चेक करोगे। हेल्थ चेक्स काम अच्छे से कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, देन एक्शंस में जाके ट्रबल शूट में, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट, सिस्टम लॉग्स लोगे। ठीक है, कि लॉग्स क्या चल रहे हैं मशीन के अंदर। अगर वो लॉग्स कुछ नहीं दिख रहा वहां पे, देन टेक अस इंस्टेंस स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो भाई वहां पे। ठीक है, कि यार क्या हो गया, कुछ चीज काम कर या नहीं कर रही। ऑल्सो गाइज इंस्टेंस ऑडिट, यानी कि आप लोग गाइज इसको ऑडिट भी कर सकते हो। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट क्लाउड ट्रेल लेटर ऑन। बट आप लोग यहाँ पे उसके बारे में जो भी है, यानी कि किसने क्रिएट करा, कब क्रिएट करा, किस वक्त पे क्रिएट करा, इट विल ऑल्सो शो यू अबाउट दैट पार्ट। परफेक्ट। समझ में आया गाइज, नहीं आया एवरीवन? अगर मैं एक्शन में जाऊं वापस, स्क्रीनशॉट, ये वही का वही है। अगर मैं बात करता हूँ कनेक्ट करने की, लेट्स कनेक्ट। अब गाइज हम आ गए अपनी मशीन में। अब मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे ना HTTPD सर्वर इंस्टॉल करूंगा। उसको बाद में बात करते हैं, नो वरीज, अभी आराम आराम से चलेंगे। अब गाइज अगर मैं उसको रीबूट करता हूँ, तो आई विल जस्ट रीबूट दी मशीन एज वेल। अगर मैं मशीन को स्टॉप करता हूँ, तो मैंने यहाँ मशीन को स्टॉप कर दी। लेट्स स्टार्ट द मशीन। अब गाइज एक बार मशीन आपने स्टॉप कर दी, उसके बाद में रिस्टार्ट कर सकते हो आप। अब गाइज मेरी मशीन वापस जो है, देख सकते हो स्क्रीनशॉट, कि वापस से काम कर रही है। बढ़िया। कोई दिक्कत है गाइज, समझ में आया नहीं आया यहाँ पे एवरीवन? बताओ गाइज। एवरीवन, क्लियर नहीं हुआ गाइज, बताओ। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे गाइज अगर हम जब भी मशीन क्रिएट करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट करें, है ना। इन दिस वन, अपन को AWS पे जाना ही पड़ेगा। हमें AWS पे जाना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर एक और चीज है गाइस। क्या चीज है? कि यार मैं ना एक काम करूं, एक ना की पेयर क्रिएट कर लूं। ऋषभ भाई, व्हाट इज की पेयर क्रिएशन? कुछ नहीं यार, फॉर एग्जांपल मैं ना एक की बना दूंगा, उसको बोलूंगा
पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब जो प्राइवेट की होगी वो मैं बोलूंगा यूजर, यूजर भाई इसको कहीं सेव कर लो। एंड पब्लिक की को मैं बोलूंगा मशीन भाई आप लोग ये सेव कर लो। ठीक है। अब जब भी मेरा यूजर ट्राई करेगा कनेक्ट करने के लिए मशीन से, कहीं से भी करे, रेगिस्तान से करे, लैपटॉप से करे, कहीं से भी करे, तो आप लोग ये वाली प्राइवेट की को चेक करना मेरी पब्लिक की के साथ, कि अगर प्राइवेट की पब्लिक की इक्वल है तो उसको अलाउ कर दो, नहीं है तो भाई इसको डिनाई कर दो। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस, नहीं आया? एवरीवन? नहीं आया? अरे हो भी सही। वापस समझाऊं या क्लियर हो गया ये की पेयर वाला? क्लियर है? तो एक काम करते हैं मशीन को डिलीट। और एक बार ये की पेयर तभी क्रिएट होगा जब मशीन क्रिएट हो रही है। दिस की पेयर क्रिएशन इज ओनली डन व्हेन द की पेयर इज बीइंग क्रिएटेड। कूल एवरीवन? ऐसे नहीं जब मर्जी की पेयर क्रिएट कर दो आप। अब यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। ठीक है, ये वेब सर्वर, Amazon Linux, एंड ये रहा गाइस की पेयर हियर। कैन यू सी एवरीवन हियर की पेयर? अब मैंने यहाँ पे की पेयर डाउनलोड करा। मैंने बोला भाई एक काम करो की पेयर क्रिएट कर दो डेवऑप्स क्लास के नाम से। ठीक है, क्रिएट की पेयर। अब गाइस ये की पेयर आ गया है। और ये की पेयर सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होता है लोकेशन के ऊपर। हर लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट की पेयर्स होंगे। ऐसा नहीं कि एक की पेयर मुंबई का है तो यू कैन ऑल्सो यूज हेयर एज वेल, नो। स्टॉकहोम में है तो स्टॉकहोम का यूज करेंगे। ठीक है, एंड लॉन्च द मशीन। अब मुझे मशीन को AWS से लॉन्च करने की कोई नीड नहीं है। क्यों भाई? अब मैं क्या करूंगा गाइज यहाँ पे, मैं ये मशीन यहाँ से लॉन्च नहीं करूंगा। तो ऋषभ भाई क्या करोगे? तो यार मेरे पास ना की पेयर आ गया था, तो आई विल जस्ट ओपन माई पावर शेल। कैन यू सी माई स्क्रीन एवरीवन? क्या लोग आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो गाइस? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पावर शेल। ठीक है, क्योंकि हमारे विंडोज में पावर शेल होता है। अब जो मैंने की पे क्रिएट करा था, दैट इज योर डेवऑप्स क्लास डॉट पीईएम। ठीक है जी, डेवऑप्स क्लास डॉट पीईएम। अब यहाँ पे गाइस, इफ यू विल जस्ट सी हियर, cd डाउनलोड्स। अब यहाँ पे गाइस क्या है, किस नाम से है, डेवऑप्स क्लास। ये रहा डेवऑप्स क्लास डॉट पीईएम। तो क्या करेंगे गाइस, तो व्हाट वी विल डू, डेवऑप्स क्लास डॉट पीईएम SSH -i। एंड गाइस आपका जो डेवऑप्स क्लास पी डॉट पी एम वाली फाइल है वो, उसके बाद EC2 यूजर, EC2 यूजर यानी कि इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड का यूजर, एंड द पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, एंड द पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे। सो कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस। यस, सी
क्या गाइस मैं अब अपनी मशीन को डायरेक्टली यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ? एक्सेस कर पा रहा हूँ गाइस, एवरीवन सी हियर। कोई दिक्कत? समझ में आया गाइस, नहीं आया? एवरीवन? नहीं हुआ क्लियर? परफेक्ट। बढ़िया जी। समझ में आया की पेयर नहीं आया गाइस? एक बार आप बता दिया करो मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक ट्राई करते हैं उबुंटू वाली मशीन क्रिएट करने पे। अब गाइस उबुंटू में सीटो यूजर नहीं होता, उसमें होता है नॉर्मल उबुंटू वेब सर्वर। लेट्स से उबुंटू सर्वर, की पेयर लॉगिन, डेवऑप्स क्लास सेम, लॉन्च इंस्टेंस। क्या करूंगा गाइस? पावर शेल, सीडी डाउनलोड्स। अब गाइस SSH हाइफन आई, किस नाम से? डेवऑप्स क्लास के नाम से ना? नहीं। एंड EC2 यूजर नहीं, नहीं भाई, उबुंटू भाई, इस टाइम उबुंटू। उबुंटू एट द रेट IP एड्रेस ऑफ उबुंटू सर्वर। यस, देखो भाई, अब आ गए हम उबुंटू के अंदर। कूल है एवरीवन? समझ में आया गाइस, नहीं आया? यस सर। बढ़िया जी। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस स्टोरेज की। गाइस सबके पास ये वाले नोट्स हैं? यस सर। एवरीवन? बढ़िया। ठीक है, EBS वॉल्यूम जो है गाइस वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम है, जो आपके मशीन के साथ अटैच होती है। कूल एवरीवन? एंड EBS वॉल्यूम है जो डेटा परसिस्ट करती है। यानी कि बाई चांस हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, वो मशीन में ऑनलाइन बोर्ड लगवाते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक EC2 मशीन है। हमारे पास गाइस एक यहाँ पे है EC2 मशीन। इस EC2 मशीन में गाइस हमारे पास एक वॉल्यूम होती है, विच इज रूट वॉल्यूम। ये होती है हमारी रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम ऋषभ क्या मतलब? दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब अगर ये वाली रूट वॉल्यूम कौन से डिपार्टमेंट में आती है?
ये आती है ईबीएस वॉल्यूम में। ठीक है, ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। कोई दिक्कत? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। कूल एवरीवन? यस सर। एंड गाइस, अगर मशीन मेरी मशीन जो है वो डिलीट हो जाती है, तो जो भी डेटा था इसमें रूट वॉल्यूम में, वो भी डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ मशीन होती है। ये मशीन है हमारे पास। कूल। ये मशीन है हमारे पास। और अगर मुझे डेटा को परसिस्ट करना है, तो मैं एक एक्सटर्नली यहाँ पे ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर दूंगा। ये वाली ईबीएस वॉल्यूम, ये भी ईबीएस है। दिस इज ऑल्सो ईबीएस। बट गाइज, यहाँ पे क्या होगा, ये है रूट वॉल्यूम आपकी। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपकी EC2 मशीन को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब बाय चांस डेटा यहाँ से उड़ जाता है, यहाँ से हमने मशीन को डिलीट कर दिया, तो सिर्फ ये पार्ट डिलीट होगा। दिस विल बी डिलीटेड। लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो स्टिल रहेगा। पर इसमें एक और कंडीशन है कि आपकी मशीन, ओके, आपकी मशीन जो है वो सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए ईबीएस वॉल्यूम के। व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन गाइस, बताओ? The three zones which are there in the region. ओके, दैट्स इट। बताओ। देखो गाइस, क्या होता है कि अगर मेरे पास एक मशीन है, वो एक रीजन में है, दिस माय रीजन, तो वो कोई भी डेटा सेंटर में हो सकती है गाइस। डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2, डेटा सेंटर 3। कोई दिक्कत? क्लियर? Yes sir. एनी डाउट? अब अगर मैं बात करता हूँ डेटा सेंटर 1 की, तो हम इसे बोलते हैं AZ1, इसे बोलते हैं AZ2 एंड AZ3। अब ईबीएस वॉल्यूम जो होती है, ईबीएस वॉल्यूम जो होती है, ठीक है, वो गाइस अवेलेबिलिटी जोन 1 में है बाय चांस, तो वो सिर्फ EC2 मशीन जो वॉल्यूम, सॉरी, वो सिर्फ उसी EC2 मशीन पे अटैच हो सकती है, अगर वो भी अवेलेबिलिटी जोन 1 में ही होगी। समझ में आया? बाय चांस हमारी ईबीएस वॉल्यूम अवेलेबिलिटी जोन 1 में है, एंड हमारी EC2 मशीन अवेलेबिलिटी जोन 2 में है, तो भाई नहीं काम करेगी। नो, ये यहां से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। समझ में आया गाइस, नहीं आया? EC2 मशीन और ईबीएस वॉल्यूम को, दोनों को सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना पड़ेगा। एनी डाउट? No sir. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईबीएस वॉल्यूम अवेलेबल होती हैं। पहला है GP2 GP3, IO1 IO2, SC1 ST1,
एंड मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स, खैर मैग्नेटिक तो कौन यूज करता है आज के टाइम पे। अच्छा, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट रेडियो? रेडियो, पता है रेडियो गाइस? वॉकमैन वगैरह वगैरह, रेडियो वगैरह। तो गाइस यस। वॉकमैन में पहले लगती थी कैसेट्स, रिमेंबर कैसेट्स? याद है? यस। लेट मी जस्ट शो यू मैग्नेटिक टेप्स। एवरीवन कैन यू सी? तो हम लोग डेटा को स्टोर करते थे इन चीजों में, रिमेंबर लाइक दिस पार्ट, है ना? यस। करेक्ट। तो गाइस इसमें AWS ने जब अपना क्लाउड स्टार्ट करा था, तो उस समय गाइस हार्ड ड्राइव वगैरह नहीं थी। उस समय पीपल हैड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, राइट? अगर मैं बात करता हूँ हार्ड डिस्क इन्वेंशन, इन्वेंटेड ईयर एंड मैग्नेटिक टेप्स, सी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव्स थी गाइस, ठीक है? तो AWS थॉट कि यार इतनी बड़ी ड्राइव्स क्या करनी, तो लेट्स गो इनटू मैग्नेटिक टेप्स गाइस। मैग्नेटिक टेप्स, AWS, कूल एवरीवन। टेप स्टोरेज, और ये अब टेप स्टोरेज गाइस किसी काम की नहीं है। कूल एवरीवन, एनी डाउट? सेकंड वन गाइस, हमारे पास होता है SC1 ST1। ST1 स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड वन, SC1 स्टैंड फॉर स्टोरेज कोल्ड। कोई दिक्कत? ठीक है, दोस्त। स्टोरेज कोल्ड वन एंड स्टैंडर्ड वन। क्या होता है इसमें? सिर्फ आपकी हार्ड ड्राइव्स यूज होती हैं, हार्ड डिस्क। कूल एवरीवन। एंड ऑल्सो हमारे पास एक पैरामीटर होता है गाइस, अपनी वॉल्यूम की स्पीड टेस्ट करने का पैरामीटर, और यू कैन से मेट्रिक, उसे हम कहते हैं IOPS। व्हाट इज IOPS ऋषभ भाई? IOPS स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी कि जितने इनपुट आउटपुट आप पर सेकंड में उस मशीन में, उस स्टोरेज में डाल पाओगे, तो उतनी आपकी मशीन जो है वो फास्ट होगी। क्लियर और नॉट? फॉर एग्जाम्पल ये ड्राइव है, इसमें मैंने इनपुट करा, इसमें मैंने आउटपुट लिया 1 सेकंड में। अगर मैंने यहाँ पे करा 3000 इनपुट आउटपुट IOPS, तो यानी कि एक समय पे मैं 3000 इनपुट दे सकता हूँ, 3000 पे आउटपुट ले सकता हूँ गाइस। अगर मैं करता हूँ 10,000 IOPS, तो उस टाइम पे मैं गाइस 10,000 इनपुट दे सकता हूँ एंड आई कैन गेट 10,000 आउटपुट एज वेल इन 1 सेकेंड। अब मुझे बताओ विच विल बी एक्सपेंसिव, 3000 IOPS और 10,000 IOPS, कौन सी एक्सपेंसिव होगी? 10,000। करेक्ट। कूल एवरीवन। तो SC1 और ST1 दोनों 500 IOP सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर उनकी औकात ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? हार्ड ड्राइव्स कोई यूज नहीं करता आज के टाइम पे। एनी डाउट? ऑल्सो, ऑल्सो SC ST1 जो है ना, ये हार्ड ड्राइव्स हैं, ये सिर्फ तब यूज होती हैं जब आपको लेनी होगा कोल्ड स्टोरेज, यानी कि आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आप वो यूज ही नहीं करते। आपको यूज करना है तो एक बार आप हार्ड ड्राइव लोगे, 1-2 घंटा बिताओगे एंड यू विल गेट योर डेटा, यानी कि बिग डेटा के लिए। जो डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, यूजफुल नहीं है, रॉ डेटा है वो। अब आते हैं GP2 GP3। ये गाइस बाय डिफॉल्ट आपकी मशीन्स, बाय डिफॉल्ट आपकी मशीन्स यूज करती हैं। कोई दिक्कत? एवरीवन?
ये आपकी मशीन्स की स्टोरेज होती है ना भाई, वो बाय डिफॉल्ट GP2 में ही होती है, GP3 में ही होती है। GP2 GP3 स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस SSDs। यहाँ गाइस SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, बहुत छोटी लेवल पे होती है, नैनो लेवल पे होती है। एंड यहाँ पे GP2 GP3 का दिखाता हूँ कंपेरिजन। कैन यू सी एवरीवन हियर? वॉल्यूम साइज 1 GB to 60 TB, अप टू 16,000 IOPs पर वॉल्यूम। ठीक है, वी कैन गेट अप टू 16,000 IOPs। एंड यहाँ पे मल्टी अटैच नहीं होता गाइस। मल्टी अटैच का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक EBS वॉल्यूम है और मेरे पास दो मशीन्स हैं, M1 M2, तो मैं इस GP2 को अटैच नहीं कर सकता मल्टी मशीन्स पे। मुझे सिर्फ एक ही मशीन पे अटैच करनी होगी। आई कैन नॉट अटैच GP2 और GP3 मल्टीपल मशीन्स। क्लियर हुआ एवरीवन? नहीं हुआ? तो जनरल पर्पस वापस एक बार बताओगे प्लीज? हम्म। GP2 GP3 में आपके पास होती हैं SSDs, आपके पास हार्ड ड्राइव्स नहीं होती। GP2 GP3 जनरल पर्पस स्टोरेज, एंड दिस इज ऑल्सो जनरल पर्पस स्टोरेज। 3, इसमें क्या होता है? GP2 GP3 में गाइस आपकी होती हैं SSD यूज होती हैं, हार्ड ड्राइव्स यूज नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्ली ये नैंडी होती हैं SSDs, डिटेल में नहीं जाते हैं इतना। बट GP2 GP3 में जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो आप लोग अचीव कर सकते हो IOP, वो है 16,000 IOPs। और इवन दो GP2 में तो कोई सिलेक्शन ही नहीं है, यू कैन नॉट सेलेक्ट IOP बाय योर सेल्फ। आप लोग खुद से अपनी IOP नहीं क्रिएट कर सकते, यानी कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मुझे इतनी IOP की स्टोरेज चाहिए। इफ आई क्रिएट अ वॉल्यूम हियर, लेट्स क्रिएट अ वॉल्यूम। कैन यू सी एवरीवन हियर? GP3। ठीक है, GP3 में गाइस आप लोग मैक्सिमम 16 TB तक, या GP2 में भी 16 TB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो। GP3 में आपको आज़ादी मिलती है टू सिलेक्ट योर IOP एंड सिलेक्ट योर थ्रूपुट। थ्रूपुट यानी कि रीड राइट स्पीड। थ्रूपुट यानी कि रीड राइट स्पीड, कि मशीन कितने टाइम में कितने मेगाबाइट्स रीड कर सकती है डेटा एंड कितना राइट कर सकती है। सो यू कैन सिलेक्ट इन GP3, बट GP2 में आपको कोई आज़ादी नहीं मिलती। जितना आप लिखोगे उस हिसाब से वो IOP बनाता रहेगा अपने आप ही। So in GP2 you don't have selection to IOP and throughput, but GP3 में आपके पास सिलेक्शन होता है। अगर मैं चाहता हूँ, लेट्स से मैंने 1 TB कर दी, मैं चाहता हूँ लेट्स सपोज 5,000 IOPs, आई कैन सिलेक्ट। इफ आई वांट 9,000 IOPs, आई कैन सिलेक्ट। लेकिन ये काम मैं GP2 में नहीं कर सकता। समझ में आया गाइस? नहीं आया? यस। अब गाइस GP2 GP3 में एक बहुत बड़ा चीज आ जाती है, विच इज मल्टी अटैच। यानी कि अगर मुझे अपनी दो मशीन में एक स्टोरेज चाहिए, उनके पास खुद की रूट वॉल्यूम तो होगी, दे विल हैव देयर ऑन रूट वॉल्यूम। ठीक है, फॉर टॉक अबाउट स्टोरेज हियर, EBS स्टोरेज। ठीक है, GP2 GP3 में ये मैं नहीं कर सकता कि मैं अपनी सिंगल स्टोरेज को मल्टी अटैच कर पाऊँ, नहीं। वो एक ही मशीन से अटैच हो सकती है एक टाइम पे। समझ में आया? नहीं आया?
अब इसको काउंटर करने के लिए अपन ने बनाए हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज। उनको नाम दिया IO1, IO2। IO स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड, और एक मिनट, क्या नाम से इनका, जस्ट वन सेकेंड, IO1, IO2, प्रोविजन IOPs। यस, इनको बोलते हैं प्रोविजन IOPs। कूल एवरीवन। IO1, IO2, अब इनका जो IO1, IO2 है गाइस, कैन यू सी एवरीवन? IO1 में हम नॉर्मली 4 GB से लेके 16 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं विद 64,000 IOPs। एंड वहां पे रीड राइट स्पीड, जो थ्रूपुट है वो भी देखो, 1000 MB। और IO2 में जो है, IO2 में ग्लोब एक्सप्रेस, भाई इसमें है 64 TB का स्टोरेज। नहीं, 64 TB, समझ रहे हो गाइस? बिल्कुल इतना बड़ा स्टोरेज, कैन यू कैन नॉट इवन इमेजिन। 64 TB। मैक्सिमम IOPs 2,56,000 IOPs। ट्रिपल मान लो उसको, ट्रिपल से इतना ज्यादा हो गया ये, मतलब 4 गुना, 4 times फास्टर। कैन यू सी एवरीवन हियर? तो IO1 और IO2 गाइस जो हैं, वो बहुत ही फास्ट वाले, यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन है। कहाँ गया? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। IO2 जो है वो भाई अलग लेवल पे है, अप टू 2,56,000 IOPs, 4 GB की रीड राइट स्पीड, और अप टू 64 TB ऑफ स्टोरेज। सबसे महंगी एक्सपेंसिव स्टोरेज है ये अमंग देम। एनी डाउट? एंड मल्टी अटैच, IO1 एंड IO2 में दोनों में मल्टी अटैच है। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि अगर हमारे पास IO1 है, ठीक है, या IO2 है, अगर इसे मुझे अटैच करना है कोई दूसरी मशीन में, राइट, तो आई कैन अटैच इन बोथ ऑफ द मशीन एट द सेम टाइम। समझ में आया गाइस? नहीं आया? एग्जाम्पल करते हैं। तो एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट क्रिएट अ IO1, IO2। ये लेता हूँ मैं 10 GB, ठीक है, एंड 3,000 IOPs। अवेलेबिलिटी जोन, किस जोन में मेरी मशीन है? तो मैं लूंगा US East 1A। एंड गाइस सी, मल्टी अटैच। अब मल्टी अटैच के लिए गाइस आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि नाइट्रो बेस्ड मशीन होनी चाहिए। यानी कि रिमेंबर, T3, T4, C5, जिनमें भाई नाइट्रो बेस्ड मशीन होती है। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक। नाइट्रो बेस्ड मशीन जो है, लेटेस्ट मशीन है AWS की, नाइट्रो बेस्ड इंस्टेंसेस, अगर आप चेक करते हो तो यू कैन जस्ट सी। M सीरीज वाली, C6, C7 सीरीज वाली, R6, R7 सीरीज वाली, एंड यू कैन सी लाइक द ऑल ऑफ देम। क्लियर एवरीवन? तो आप लोग यहाँ पे मशीन्स को देख सकते हो। अब इसमें से T3 वही आती है गाइस, सो अपन क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट द मशीन, क्रिएट वॉल्यूम। अब हमारे गाइस अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है? EU North 1A, राइट। ये हमारे पास एक वॉल्यूम अवेलेबल है राइट नाउ। अब हम जाएंगे, फटाक से एक मशीन क्रिएट करेंगे। उस मशीन को गाइस कहाँ डालेंगे अपन? North 1A में। स्टोरेज चेक। तो गाइस नाइट्रो बेस मशीन,
एंड गाइस मैं यहाँ पे चेक करूंगा अवेलेबिलिटी जोन कौन सा, ईयू नॉर्थ वन है। व्हाट इज नेटवर्क सेटिंग्स, क्या क्या वीपीसी क्या होता है, सबनेट का होता है। बात करेंगे आसानी से, कोई बात नहीं। राइट ना वी आर जस्ट सीइंग प्रैक्टिकल ऑफ इट। एंड मुझे कितनी रूट वॉल्यूम में साइज चाहिए। सी एवरीवन हियर, रूट वॉल्यूम। ये भी ईबीएस ही है, ये भी ईबीएस है। लेकिन आपको जो अपनी जो वॉल्यूम है, जो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम है, उसमें कितनी स्टोरेज चाहिए। सो आई विल जस्ट से हियर 8 GB। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो कैन यू कैन जस्ट राइट हियर मोर स्टोरेज लाइक दैट ऑफ इट। एंड लेट्स लॉन्च द मशीन। इंस्टेंसेस पे जाओ। अब मेरे पास गाइस एक मशीन यहाँ पे आ गई स्टोरेज चेक करके नाम से। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, लेट्स गो टू ईबीएस वॉल्यूम। एंड यहाँ अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो वॉल्यूम्स होंगी। एक तो है भाई 8 GB वाली GP3, जो बाय डिफॉल्ट अपन ने मशीन के साथ क्रिएट करी है। एंड सेकेंड वन इज माई IO2 1, जो मल्टी अटैच सपोर्ट करती है। ये काम करता हूँ मैं, दोनों मशीन क्रिएट करता हूँ। लेट्स क्रिएट वन मोर मशीन। स्टोरेज चेक 2। विदाउट की पेयर। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में, नॉर्थ वन। क्लियर। स्टोरेज चेक, स्टोरेज चेक 2। क्लियर। अब क्या करूंगा गाइज, मैं यहाँ पे जाऊंगा वॉल्यूम्स में। एंड इस वाले वॉल्यूम पे, जो IO2 वाली है, आई विल एक्शन एंड अटैच वॉल्यूम। कौन सी मशीन पे, स्टोरेज चेक 1। एंड SDE के नाम से अटैच कर दो। एंड सेम वॉल्यूम जो है वो अटैच कर दो मेरी सर्वर 2 SDG के नाम से। अब गाइज अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे मशीन के अंदर, लेट्स गो इनसाइड दिस मशीन, पहली मशीन। अब मेरे पास गाइज बिल्कुल ही फ्रेश मशीन आई है। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मशीन आई है। LSBL के, रिमेंबर। कैन यू सी एवरीवन हियर। हमारे पास ये स्टोरेज आ गई। क्या ये अभी स्टोरेज जो है वो यूजफुल है, बताओ। इफ यू रिमेंबर लिनक्स, क्या ये स्टोरेज जो यूज हो रही है, इट इज यूजफुल राइट नाउ। नहीं, बिकॉज ये अभी बिल्कुल ही फ्रेश आई है। अगर मैं ट्राई करता हूँ माउंट करने की, ठीक है, MKDIR एंड लेट्स क्रिएट अ डेटा फोल्डर। लेट्स डू sudo -i MKDIR डेटा फोल्डर। कूल एवरीवन, वी हैव डेटा फोल्डर। अब मैं यहाँ पे अपना LSBL के, ठीक है, क्या करूँगा, आई विल अटैच इट। सो लाइक माउंट, माउंट कर दो प्लीज भाई। कौन सी स्टोरेज, dev NVMe1N1। कहाँ माउंट करने, डेटा फोल्डर पे। क्या कह रहा है ये भाई, नो। फाइल सिस्टम समझ में नहीं आ रहा उसको, क्या फाइल सिस्टम है, बैड ऑप्शन, बैड सुपर ब्लॉक। तो सुपर ब्लॉक आ गया गाइस, ये काम नहीं कर रही। तो मैं क्या करूंगा इसको, आई विल फॉर्मेट MKFS.ext4 एंड dev NVM1। डन। अब माउंट करके देखो, डन। अब ये माउंट हो गई, कहाँ पे, डेटा फोल्डर में। इफ यू विल चेक LSBL के, यू कैन जस्ट सी कि हमारी जो स्टोरेज है गाइस,
इट इज बीइंग अटैच टू डेटा फोल्डर। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स कुछ क्रिएट करता हूँ, टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, एंड यहाँ मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। अब मैं सेम कंटेक्स्ट देखता हूँ स्टोरेज चेक 2 पे। ठीक है, sudo -i cd mkdir डेटा फोल्डर। ठीक है, नाउ गाइस आई विल माउंट इट। अच्छा, LSBL के चेक करते हैं, NVMe N11। तो क्या करेंगे, माउंट। पहले ही इसको फॉर्मेट नहीं करना, पहले चेक करना है कि आप माउंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। NVMe डेटा। ओ सॉरी, यस माउंट हो गई। डेटा फोल्डर पे जाओ एंड आप लोगों को वहां पे फाइल्स दिख जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे और फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल 6, मशीन 2, ये वाली फाइल। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ दूसरी मशीन में, ये मुझे कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली दिख जाएगी यहाँ पे। इट विल नॉट शो मी इंस्टेंटली, बट सेम टाइम पे स्टोर हो रहा है वहाँ पे। समझ में आएगा इसकी, एक टाइम पे हम मल्टीपल मशीन्स में अपनी ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आएगा इस? एवरीवन, हेलो। अब इन मशीन्स को अगर मैं डिलीट भी करता हूँ, इफ आई टर्मिनेट दीज मशीन्स एज वेल, तो क्या होगा यहाँ पे, मैं वॉल्यूम्स में जाऊंगा, 8 गीगाबाइट वाली वॉल्यूम, 8 गीगाबाइट वाली वॉल्यूम डिलीट हो जाएगी। जो मेरे पास बचेगी, दैट विल बी 10 गीगाबाइट। लेट्स वेट, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। अब मेरे पास गाइस सिर्फ एक ही वॉल्यूम है, 10 गीगाबाइट वाली वॉल्यूम। मेरे पास इंस्टेंस पे जाऊंगा मैं, इंस्टेंस डिलीटेड, और जो वॉल्यूम्स थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं। बट मेरे पास ये वाली वॉल्यूम जो है बची हुई है। दैट मीन्स ये वाली वॉल्यूम अगर मैं वापस से अटैच करता हूँ, आई कैन अटैच टू डिफरेंट मशीन एज वेल। अब बाय चांस मैं ये वाली वॉल्यूम भी डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। ठीक है, तो गाइज अगर मैं क्या करूंगा इसका, आई विल टेक अ स्नैपशॉट। व्हाट इज स्नैपशॉट? स्नैपशॉट क्या करता है गाइज, आपका जो वॉल्यूम होता है उसे फटाक से खींच लेगा, टटैक, एंड इसको एक इमेज वाली फाइल में स्टोर कर देगा। इस इमेज से आप लोगों को AMI क्रिएट करनी है,
या आपको इससे वॉल्यूम क्रिएट करनी है, वो आपको डिपेंड करता है। व्हाट इज EMI? बताओ, व्हाट इज EMI? EMI क्या होती है? भूल गए EMI? भाई EMI मीन्स Amazon मशीन इमेज, जो आपकी मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, यह है EC2 मशीन। इस मशीन में मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन, लेट्स से ट्री, नैनो, पाइथन को इंस्टॉल कर दिया। अभी हम बहुत कम ले रहे हैं, बिकॉज अपन को इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं है एप्लीकेशंस की, हम बाद में देखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, जेनकिन वगैरह वगैरह। तो हमारे मशीन में इतने इतने एप्लीकेशंस हैं, और ये काम कर रही है स्टॉकहोम पे। इट इज देयर इन माई स्टॉकहोम लोकेशन। कोई दिक्कत? कूल। इट इज देयर इन स्टॉकहोम लोकेशन। अब ये स्टॉकहोम लोकेशन पे है। कूल एवरीवन, इट इज इनसाइड द स्टॉकहोम लोकेशन। अब ऐसे ही एक इंजीनियर है जो काम कर रहा है मेरा, लेट से US में, ठीक है। अब उसे ये मशीन, सेम मशीन चाहिए, सेम मशीन, ठीक है। उसको ये सेम मशीन चाहिए, तो क्या करेंगे? तो गाइस, हम मैनुअली तो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे ना। वी विल नॉट ट्रांसफर मैनुअली। तो क्या करेंगे उस वक्त? कुछ नहीं यार, उस वक्त कुछ नहीं करेंगे। वी विल जस्ट डू वन थिंग, हम इसका एक स्नैपशॉट ले लेंगे, और वी कैन जस्ट से, स्नैपशॉट लेने के बाद उसका बना लेंगे EMI। हाँ, स्नैपशॉट लेंगे रूट वॉल्यूम का, क्योंकि जो हमारा डेटा है, इट इज स्टोर्ड इन रूट वॉल्यूम। क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन रूट वॉल्यूम, एंड उस EMI को हम भेज देंगे इस वाले US में, यानी कि यहाँ पे EMI पहुंची, EMI के साथ साथ का स्नैपशॉट भी आया, एंड देन हम यहाँ पे सेम मशीन में वो सेम EMI यूज करके वो सेम वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? एवरीवन, वापस समझाऊं? एवरीवन, गाइस नॉट क्लियर? नॉट क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मेरे पास एक मशीन है। इस मशीन में मेरे पास कुछ डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन M1
M2, लाइक दैट में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है, आपने डेटा को मुझे वहां पे स्टोर करना है। मैंने स्टोर कर दिया। अब भी कोई स्पेसिफिकली लोकेशन पे होगी, लेट्स सपोज स्टॉकहोम पे ही है, ये स्टॉकहोम पे ऊपर ही है। अब मुझे ये वाली सेम मशीन भेजनी है दूसरे लोकेशन पे, लेट्स सपोज सिंगापुर भेजनी है। फॉर दैट पार्ट में क्या करूंगा, अगर मुझे सिंगापुर भेजनी है गाइस, तो आई हैव टू मेक श्योर वन थिंग, कि ये वाली वॉल्यूम के पास एक स्नैपशॉट होना चाहिए। या फिर उससे बढ़िया कोई चीज बताता हूँ आपको, मैं इस स्टॉकहोम की एएमआई से एएमआई क्रिएट कर लूंगा, एंड वो वाली एएमआई भेज दूंगा मैं यहाँ पे सिंगापुर पे। ठीक है, सिंगापुर में। एंड उस एएमआई से मैं अपना न्यू सर्वर क्रिएट करता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू गाइस हाउ इट वर्क्स। अब मैंने गाइस यहाँ पे एक मशीन क्रिएट करी। ठीक है, लेट सपोज लेट्स से प्राइमरी स्टॉकहोम सर्वर लॉन्च द मशीन। अभी जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है गाइस, इफ आई विल जस्ट शो यू, दिस हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल, है ना? इफ आई विल शो यू हियर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज दिस वन, amazon लिनक्स, है ना? amazon लिनक्स तो है गाइस इसमें। तो अब मैं इस मशीन पे कनेक्ट करता हूँ, और इस मशीन में मैं बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा। httpd sudo hyphen I, yum install tree, yum install, लेट्स से क्या क्या इंस्टॉल करें, और पाइथन। ठीक है। अब गाइस विच ट्री, भाई ये विच httpd, ये विच पाइथन, ये कोई दिक्कत? हमारे मशीन में 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखी है। नॉट क्लियर? क्लियर? यस सर। क्लियर। अब मुझे सेली सेम मशीन कोई दूसरे रीजन में भेजनी है। ओके, लेट्स सपोज इफ आई हैव दिस मशीन इन स्टॉकहोम, है ना? ये मशीन मेरी स्टॉकहोम पे है। अब ऐसा ही कोई इंसान, मेरा कोई दूसरा एम्प्लॉय जो बैठा है कनाडा में। ठीक है, इफ आई विल स्विच टू कनाडा, कनाडा में गाइस कोई मशीन नहीं है मेरे पास। सी है, राइट? मेरे पास यहाँ पे कोई मशीन नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे उसका स्टॉकहोम पे, अब क्या करूंगा गाइस मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, आई विल टेक एएमआई आउट ऑफ इट। एएमआई, कैन यू सी हियर गाइस? मैं कह रहा हूँ भाई एक इमेज क्रिएट कर दो इसकी। इमेज का नाम दूंगा मैं स्टॉकहोम सर्वर
ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे पास जो भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा है, ट्री, एचटीटीपी, पाइथन, वो सब आ जाएगा। एंड क्रिएट इमेज। अब क्या हुआ ऋषभ भाई, ये गाइस ऑटोमेटिकली खुद की एएमआई क्रिएट कर रही है, स्टॉकहोम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या मतलब इसका, कि बाय चांस मैं जब भी अब अपनी नई मशीन क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे उबुंटू या लिनक्स नहीं लूंगा। आई विल टेक माई ऑन एएमआई विच इज माई स्टॉकहोम सर्वर, राइट एवरीवन और नॉट। अब इस वाले सर्वर में मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इस वाले सर्वर में मेरे पास लिनक्स भी है, इस वाले सर्वर में मेरे पास सारे एप्लीकेशन भी हैं। कोई दिक्कत? एवरीवन? यस सर। ठीक है। काम कैसे करता है ये? सिंपल सीधी बात है। ये गाइस सबसे पहले आपकी मशीन का स्नैपशॉट लेता है, यानी कि फटाक से लेगा पिक्चर, कि जो कुछ भी है मैंने एक इमेज में बना के रख दिया यहाँ पे। इस इमेज से वो करता है एएमआई क्रिएट। अब मैं इस वाले एएमआई को भेज दूंगा कनाडा, एंड वहां पे जब भी मैं अपना न्यू सर्वर क्रिएट करूंगा, तो मैं कोई उबुंटू या फिर amazon लिनक्स यूज नहीं करूंगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मैं यूज करूंगा जो इसने एएमआई भेजी है, स्टॉकहोम सर्वर वाली। कोई दिक्कत? समझ में आएगा इस नहीं आया? यस सर। एवरीवन बताओ। ऊपर से क्या है? क्लियर नहीं हुआ गाइस, बताओ। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा एएमआई पे। एएमआई तो गाइस यहाँ पे पेंडिंग दिखा रही है, बिकॉज सबसे पहले क्या क्रिएट होगा? सबसे पहले इट विल क्रिएट अ स्नैपशॉट। कैन यू सी एवरीवन हियर, कि भाई 1.5 GB की तो स्नैपशॉट है यहाँ पे। वॉल्यूम साइज 8 GB एंड फुल साइज 1.5 p4 GB। एंड ये मेरी क्रिएट हो गई। उसके बाद गाइस मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट माई एएमआई। ये ऑटोमेटिक चीज हो गई गाइस, ऑटोमेटिकली। लेट्स वेट। अब मुझे ये वाली एएमआई कहाँ भेजनी है? मुझे ये एएमआई भेजनी है कहाँ पे? इन अ डिफरेंट रीजन, कनाडा में। ठीक है। एंड कॉपी एएमआई। अब गाइस मैं जाऊंगा कनाडा में, इन सेंट्रल कनाडा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली गाइस सबसे पहले क्या आएगा? एएमआई नहीं, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आ गया गाइस यहाँ पे। उसके बाद एएमआई आएगा। एंड देन आफ्टर गाइस, अब मैं जब भी अपनी नई मशीन क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे अपना उबुंटू विंडोज वगैरह नहीं लूंगा। आई ऑलरेडी हैव माई ऑन एएमआई, स्टॉकहोम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं हूँ कहाँ पे? कनाडा में। बट आई एम यूजिंग माई स्टॉकहोम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ये सारे एप्लीकेशन, पाइथन 3, एचटीटीपीडी वगैरह वगैरह सब इंस्टॉल हैं। समझ में आया गाइज नहीं आया? तो यस यानी सर। कि हम अपने स्नैपशॉट से एएमआई क्रिएट कर सकते हैं। अब बाय चांस ये एएमआई डिलीट हो गई, तो मैं अपने स्नैपशॉट से वापस एक नई एएमआई क्रिएट कर दूंगा। ये भी डिलीट हो जाएगी, तो जब तक मेरे पास एएमआई, जब तक मेरे पास कहीं स्नैपशॉट है, मैं तब तक अपनी एएमआई क्रिएट कर सकता हूँ वापस, बैक टू बैक, बैक टू बैक। अब बाय चांस ये ही बैकअप डिलीट हो गया, तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते।
क्लियर एवरीवन और नॉट? तो स्नैपशॉट जो है वो मेरा बैकअप है, बैकअप ऑफ मशीन्स। ऑल्सो अपन वॉल्यूम्स को भी स्नैपशॉट में ले सकते हैं। कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, गो टू स्टॉकहोम, स्नैपशॉट्स, तो मेरे पास जो स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट है मेरी मशीन का, दिस मशीन, जो मेरी मशीन है प्राइमरी स्टॉकहोम, और जो मेरी एएमआई क्रिएट हुई है। अब बाय चांस मैं यहाँ से एएमआई को डिलीट कर देता हूँ, एक्शन, डी रजिस्टर, खत्म, एएमआई गॉन। अब मेरे पास इंस्टेंस के पास जाऊंगा, ट्राई टू क्रिएट माई ओन मशीन, अब तो है ही नहीं माई एएमआई का सिलेक्शन। क्या करूंगा? कोई बात नहीं भाई, आई स्टिल हैव माई स्नैपशॉट, एंड विद दिस स्नैपशॉट आई कैन क्रिएट इमेज। कैन यू सी एवरीवन हियर? क्रिएट इमेज, एंड इमेज नेम स्टॉकहोम सर्वर, एंड क्रिएट इमेज। इफ यू विल गो हियर एएमआई, ऑटोमेटिकली गाइस हमारी नई एएमआई यहाँ पे आ गई। कोई दिक्कत है गाइस? अब हम सेम काम कर सकते हैं अपना वॉल्यूम के साथ भी। मेरे पास एक वॉल्यूम पड़ी है IO2। अगर मैं इसका स्नैपशॉट क्रिएट करता हूँ, यानी कि बैकअप ऑफ IO2, क्रिएट स्नैपशॉट, तो ये एक स्नैपशॉट मेरे लिए क्रिएट कर देगा 10 GB का, कूल एवरीवन, वॉल्यूम साइज का। एंड अगर मैं बाय चांस ये वाली वॉल्यूम को डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है, किसी ने अनदेखे में डिलीट कर दी वॉल्यूम को भी, तो मेरे पास स्नैपशॉट है, बहुत बढ़िया बात है, ऑटोमेटिकली मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब बाय चांस कनाडा में मेरे पास स्नैपशॉट या एएमआई पहुंच गया, तो भाई यू हैव टू पे मनी फॉर इट। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो सबसे बढ़िया है, डिलीट योर एएमआई, डी रजिस्टर, एंड डिलीट योर स्नैपशॉट एज वेल। दिस काइंड ऑफ वर्क इज योर मैनुअल वर्क। तो ये काम आपको यही करना है, चेक करना है भाई कि कहीं एक्स्ट्रा रिसोर्स तो नहीं पड़े आपके पास, लाइक दैट ऑफ इट, लाइक दैट ऑफ इट। अब हम चलेंगे इस वापस स्टॉकहोम पे। अब देखो गाइस, मेरे पास जो है वो IO2 का बैकअप जो आ गया। अब बाय चांस मैं वॉल्यूम्स को डिलीट कर देता हूँ, लेट मी जस्ट गो हियर, लेट्स डी रजिस्टर, एंड टर्मिनेट द मशीन। एंड गाइस लेट मी जस्ट डिलीट द वॉल्यूम एज वेल। अब गाइस मेरी वॉल्यूम डिलीट हो गई, मेरी AMI डिलीट हो गई, मेरी मशीन भी डिलीट हो गई। उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो मेरी वॉल्यूम को भी डिलीट कर देगा। लेट्स वेट। ठीक है, अब मेरे पास कोई वॉल्यूम नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ स्नैपशॉट्स पे, आई स्टिल हैव माई स्नैपशॉट्स, तो मैं इस स्नैपशॉट से अपनी जो मेरी बैकअप IO2 है, मैं वापस से अपनी वॉल्यूम है क्रिएट कर सकता हूँ। अब मेरी जो वॉल्यूम का साइज था पहले वाली वॉल्यूम का, वो 10 GB था। अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे इसको रिड्यूस करना है, 9 GB करना है, नहीं,
क्योंकि अगर मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज करा तो जो भी अंदर का डेटा है इट विल डिलीट एवरीथिंग। दैट इज वाई गाइस आप सिर्फ वॉल्यूम के साइज को इंक्रीज कर सकते हो, यू कैन नॉट डिक्रीज इट। कूल एवरीवन। सो 11। एंड मैं यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे काम कर सकता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास पिछला जो वॉल्यूम थी वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे थी, तो आई कैन चेंज हियर एज वेल। कूल एवरीवन। एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया वॉल्यूम। ऑटोमेटिकली मेरी वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको डिलीट कर दो वापस से, कोई बात नहीं जी। जब तक हमारे पास स्नैपशॉट है तब तक बल्ले बल्ले। तो जब तक चला गया स्नैपशॉट, इफ आई डिलीट ऑल ऑफ देम, अब तो भाई आप लोग भी बैकअप नहीं कर सकते, वापस से क्रिएशन नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास बैकअप ही नहीं है। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब आपको एक टास्क देता हूँ गाइस। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि क्या अपन लोग एक ईबीएस वॉल्यूम जो कि है अवेलेबिलिटी जोन 1 में, हम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के EC2 मशीन में अटैच कर सकते हैं? बताओ। सर ईबीएस और EC2 एक ही जोन में होना चाहिए ना? हाँ, तो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? इफ दे आर इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन तो नहीं कर पाएंगे ना। वही तो मेन प्राइमरी है कि दोनों को सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। बट मैं आपको बोलता हूं कि इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड भी है कि हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? इस वाले वॉल्यूम का ले लेंगे स्नैपशॉट, कोई दिक्कत। स्नैपशॉट लेने के बाद वापस से हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, एंड वो वॉल्यूम क्रिएट करेंगे हम AZ2 में, यानी कि चेंज द अवेलेबिलिटी जोन। एंड फिर वापस से यहाँ पे उसको अटैच कर दो। कोई दिक्कत है जी? बताओ। नो सर। समझ में आया नहीं आया? ये आपको एक्टिविटी ट्राई करनी है दिस वीक, यानी कि अगले हफ्ते। प्रैक्टिस दिस थिंग। उसके बाद गाइस वी हैव लाइफ साइकिल मैनेजर हेयर। मैं चाहता हूं कि भाई मैनुअली, राइट, मैं मैनुअली स्नैपशॉट ना लूं। मैं चाहता हूं, मैंने बोला कि भाई ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। अब मेरे भाई सेटअप में तो मल्टीपल वॉल्यूम्स होंगी, राइट और नॉट? करेक्ट। मेरे पास मल्टीपल वॉल्यूम्स होंगी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाली वॉल्यूम्स को बैकअप यानी कि स्नैपशॉट में लेना है। ठीक है, उनको स्नैपशॉट में लेना है जिनका भाई अवेलेबिलिटी जोन जो है, या फिर जिनके पास एक नाम है बैटमैन, जिन जिनके पास ये बैटमैन वाला नाम है उनको बैकअप लेना है। ठीक है, तो यानी कि सबका बैकअप नहीं लेगा ये, इट विल जस्ट टेक दोज वॉल्यूम्स बैकअप जिनके पास ये वाला नाम होगा। समझ में आएगा इस नहीं आया एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइफ साइकिल मैनेजर, अच्छा ऑल्सो मैं ये बैकअप को स्केड्यूल भी कर सकता हूँ कि भाई आपको ये वॉल्यूम्स का जो बैकअप है वो लेना है मंडे और संडे। कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे एंड संडे। ठीक है, फ्राइडे को सुबह 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे। कोई दिक्कत? नो सर। फ्राइडे संडे के दिन आपको इन इन वॉल्यूम्स का स्नैपशॉट जो है क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, एंड उनको उनको 90 डेज के बाद डिलीट कर देना है। तो ये क्या बना रहा हूं मैं गाइस? इट्स अ लाइफ साइकिल मैनेजर, राइट और नॉट? कि भाई आपको कब क्रिएट करना है
कितने दिन के बाद आपको स्नैपशॉट डिलीट करना है? सो वी कैन जस्ट स्पेसिफाई हेयर कस्टम पॉलिसी। एंड गाइस मैंने लिखा कि अगर मेरा नाम बैटमैन है, बट्टा मैन, ठीक है, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि बैटमैन वॉल्यूम्स विल बी बैक्ड अप ऑन फ्राइडे एंड संडे 9 AM। ठीक है, आई एम रोल ले लो भाई, डिफॉल्ट ले लो, कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम रोल की परमिशन चाहिए यहाँ पे। वी हैव टू क्रिएट अवर, और वी हैव टू गिव एक्सेस ऑफ अवर सर्विसेज। एंड यहाँ पे नेक्स्ट। अच्छा, अंडरस्कोर देना पड़ेगा। हाइफन, आई विल जस्ट से हियर डिस्क्रिप्शन बैटमैन वॉल्यूम्स, सिंपल। क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्केड्यूल भाई, डेली चाहिए या वीकली, मंथली, ईयरली, बताओ। वीकली। आप वीकली। विच डेज? फ्राइडे एंड संडे। संडे, 9 AM UTC। रिटेंशन यानी कि हाउ मेनी डेज के बाद एक्सपायर करना है आपको, बताओ। 90 90 डे। डेज। समझ में आया गाइस, नहीं आया? अब मैंने ये पॉलिसी क्रिएट कर दी। अब जिन जिन वॉल्यूम्स के पास ये वाला टैग होगा, इफ आई हैव वॉल्यूम्स, क्रिएट वॉल्यूम, अब यहाँ गाइस टैग डाल दो। कौन सा? नेम एंड बैटमैन। तो उस वालों के पास अगर मैं जब भी वॉल्यूम क्रिएट करूंगा तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये ट्रैक होगा मेरा लाइफ साइकिल के थ्रू। एंड इसका बैकअप बनेगा कब कब? मंडे, सॉरी, फ्राइडे एंड संडे। अगर मैंने यहाँ पे टैग नहीं डाला तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया गाइस? क्या आपको ईबीएस वॉल्यूम्स क्लियर हुआ, नहीं हुआ, बताओ। यस। ठीक है, आगे बढ़े। शेल वी डू नेटवर्क एंड सिक्योरिटी करना है? यस सर। एवरीवन कर लोगे या आज हैवी हो गया? बताओ, तुम खुद बताओ। भाई, मैसेज लिखने के लिए होते हैं, लिख दिया करो, इन्फॉर्मेशन है ना, मेरे लिए प्लीज। करना है, नहीं करना है, एक स्टूडेंट ने बोला करना है, बाकी सब लोग कर लें आज ये। करना है, नहीं, अच्छा, लेट्स मेक अ पोल हियर, पोलिंग हो जाए। रेज योर हैंड जो कह रहे हैं कि भाई अगले हफ्ते करते हैं। एक, दो, बस। एंड रेज डाउन योर हैंड्स गाइस। अब वो वाले हाथ खड़े करो जो कहते हैं भाई आज खत्म कर दो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। एक ही कह रहे हैं नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, बाकी सब गाइस कहाँ गए? करना है? दो लोगों ने बोला। और
दो लोग कह रहे हैं नेक्स्ट वीक, दो लोग कह रहे हैं आज। थर्ड पर्सन बताओ। करना नेटवर्क सिक्योरिटी आज? सौरभ कुमार इज सेइंग नेक्स्ट वीक। पक्का नेक्स्ट वीक करना है? नेक्स्ट वीक। चलो फिर नेक्स्ट वीक करते हैं, कोई नहीं, आराम से। सो गाइस वी विल डू नेटवर्क एंड सिक्योरिटी नेक्स्ट वीक एंड देन वी विल डू ईएफएस। चलो जी, कैच यू अप गाइस नेक्स्ट वीक, एंजॉय योर वीक, बाय बाय। तो यस। यस। जो आपने बोला था बीच में कि ग्रुप्स क्रिएट करके आपस में कर लो, तो मेरे को पूछना था कि हम्म। यू नो इफ देयर इज एनी ग्रुप क्रिएटेड दैट इवन आई कैन जॉइन इन। यार गाइस, किसी ने ग्रुप क्रिएट किया गाइस प्रैक्टिस करने के लिए? अरे कोई नहीं करता यार प्रैक्टिस, ओनली सीरियस पीपल। बताओ भाई, किसने किया? एक काम करो, आप लोग ग्रुप क्रिएट करो अपना खुद का। उसमें आप लोग हर दिन एक गूगल मीट बनाओ। गूगल मीट पे आओ, जो भी हमने किया है उसको वापस से करो सबके सामने, एंड डिस्कस करो। भाई ये करोगे, फॉलो करोगे तो ही होगा कुछ। अदरवाइज आप खुद कर रहे हो, आपको पता चलेगा नहीं आप कितना करके बैठे हो। कूल, ट्राई दिस थिंग गाइस। ग्रुप क्रिएट नहीं इसलिए सब शर्माते हैं बोलने को। क्या? क्या मतलब चीज? आप कुछ पूछते हो ना, समझ में आया नहीं आया, हाँ जी, हाँ जी। तो भी सब शर्माते हैं, कोई नहीं बोलता है। अभी अरे शर्माना, देखो पता है क्या है, आप ग्रुप शर्माओगे मेरे से, में सर है ना? अभी घाटा तक आपका ही होगा। मेरे को कुछ नहीं है भाई, मैं तो यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ ना, मैं क्या शर्माना है आपने? देखो देखो, आपने जहाँ पैसा पे करा है वहां क्यों शर्माना? आपने पैसा फेंका है ना भाई, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आपने पैसा नहीं फेंका होता, मैं फ्री में पढ़ा होता, अरे भाई कैसे बता दिया तूने, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। लाइक दैट वे। आपने बोला है तो मैं सबसे डाउट्स पूछूंगा। एक को भी समझ में नहीं आएगा, मैं उसको भी समझाऊंगा वापस से। ऐसा नहीं है कि मैं समझाता नहीं हूँ। ऐसा कभी हुआ है गाइस कि मैंने बोला कि भाई पहले रिवाइज द सेशन, रिकॉर्डिंग देख लो? नहीं नो। है। बिकॉज आप सबने मुझे पैसा पे करा है ना, दैट इज द मेन थिंग। नहीं बनेगा तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं होगी सर हमारी। तो अभी इसमें ग्रुप में 10-15 लोग ऐड है, तो कोई किसी को नहीं पहचानता है। भाई सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। तो दूसरा बैच है ना, वो लगा हुआ है, दे क्रिएट मीटिंग्स एवरी डे। 5-5 घंटे की मीटिंग, समझ रहे हो? कहते हैं हम 8 बजे बैठते हैं शाम में, और रात के 12 बज जाते हैं। 4 घंटे हर रोज। दे प्रैक्टिस अगेन 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 अगेन। विराट कोहली, तेंदुलकर, भाई इनकी प्रैक्टिस तुम कम समझ रहे हो। कुछ खास नहीं है, कोई इनमें टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है इनमें। इनमें सिर्फ है प्रैक्टिस का जुनून। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी गया, दे आर फिनोमिनल। आप भी कर लो, बन जाओगे फिनोमिनल। सिंपल। ग्रुप क्रिएट कर लो खुद से, कनेक्ट विद ईच अदर। भाई देखो, इंट्रोवर्ट होने में कोई फायदा नहीं है। शर्माओगे, इंट्रोवर्ट होगे, भाई इसमें घाटा ही है तुम्हारा। इसमें कभी कोई चीज, यार तुम्हें क्या बताऊं, एक्सट्रोवर्ट के बड़े फायदे हैं यार। कोई मतलब ही नहीं है, जिससे बात दूसरी बात कर लो। क्या कर लेगा दूसरा बंदा, इतना शर्माना किस बात का? शर्माना ही क्यों है इतना? बचपन से बोलते सारे हमें शर्माओ शर्माओ शर्माओ, क्यों शर्माओ? बी फिनोमिनल, लाइक कुछ भी बात करो भाई किसी से भी। क्या मतलब है? कोई कुछ बोलेगा तो मैं हूं यहाँ पे। सिंपल सीधी बात है, मुझ पे कोई बोलोगे कि इसने मुझे ऐसे बोला, फिर देखो इंडिया में कहीं पे भी हो गए, मिल जाएंगे एक बार में। कूल, कैच यू अप गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक।